हेलो फ्रेंड्स, ज्ञान स्टडी क्लासेस यूट्यूब चैनल में आपका फिर से स्वागत है। और आज कल एक विषय को लेकर आया है ऋग्वेदिक कालीन धर्म। यानी ऋग्वेद काल की जो धर्म क्या थी। यानी ऋग्वेद काल में हम देखते हैं कि धर्म के बारे में कि इस समय जो है सत्य और न्याय और नैतिकता के तत्व को अपने में समाहित किए गए एक रीत की एक अनूठी जो है अवधारणा प्रचलित हुई थी। ऋग्वेद में रीत को एक सत्य और अविनाशी सत्य तथा अविनाशी सत्ता के रूप में जो है एक कपोल कल्पित किया गया है। और ऐसा माना जाता है कि सृष्टि में जो रीत की जो उत्पत्ति हुई है और इसी के द्वारा जो है विश्व में एक जो है सुव्यवस्था, प्रतिष्ठा और भौतिक समृद्धि और जीवन यापन के अन्य साधन प्राप्त होते हैं। देवता भी जो है रीत से ही उत्पन्न हुए हैं और वो भी इसी के स्वरूप है एवं अपनी दिव्य शक्ति से ही जो है यानी रीत की ही रक्षा करते हैं। और रीत ही जो है विश्व का नियामक है तथा इस रीत का जो संरक्षक जो माना गया है वरुण देव को ही माना गया है। रीत की अवधारणा से स्पष्ट होता है कि नैतिक जीवन को एक बहुत बड़ा यानी बहुत महत्व दिया जाता था। पूज्य देवताओं में हम देखते हैं इस समय कि पुरुष देवताओं की ही प्रधानता देखने को मिलती है, लेकिन देवियों का जो है स्थान गौण देखने को मिलती है। इस धर्म में हम देखते हैं इस धर्म और धार्मिक विचारों के ज्ञान के लिए एकमात्र जो स्रोत है हमारा है वह एकमात्र ऋग्वेद ही है, जो वस्तुतः धार्मिक ग्रंथ है। और आरंभ में हम देखते हैं यज्ञों का स्वरूप कैसा था, सरल था। और इस विधि के द्वारा, इस सरल विधि के द्वारा कुंड में क्या था, अग्नि का आह्वान कर वैदिक मंत्रों का उच्चारण कर हवि जो है अर्पित करता था। लोग प्रार्थना और करते थे, साथ साथ यज्ञ जो है व्यक्तिगत और सामूहिक रूप से जो आयोजित करता था। हम देखते हैं कि धर्म यानी धर्म क्या है, धर्म जो है ये क्या था, वैदिक कालीन धर्म। आर्य लोग जो थे वह मूलतः क्या थे, वह आर्य मूलतः जो है क्या थे, ये लोग प्रकृति पूजक थे। क्या थे, प्रकृति पूजक थे। ये आर्य लोग प्रकृति पूजक है। इसी तरह ये लोग प्रकृति पूजक में क्या है, नदियों पहाड़ों पवनों इस तरह से जो है यानी करते थे। यानी वृक्ष यानी जो हमारा प्राकृतिक जो है पूजा है, नदियों पहाड़ों पवनों और वृक्षों और साथ साथ जो है वायु इत्यादि, यही सबका जो है ये पूजा करते थे। तो इस तरह से हम देखने को मिलती है। और यहाँ हम देखते हैं आर्य मूलतः क्या थे, बहुदेववाद थे। क्या थे, आर्य जो है मूलतः यानी मूल रूप से बहुदेववाद थे। बहुदेववाद थे आर्य। इसी प्रकार हम देखते हैं इसमें बहुत सारे देखने को मिलती है कि आर्य लोग जो बहुदेववाद थे यानी निवास स्थान के आधार पर तीन भागों में बांटा गया। इसका जो है निवास स्थान पर तीन भागों में बांटा गया। और यह जो है हम देखते हैं कि यह ऋग्वेद में हम कुल देवी देवताओं को जो है यानी ऋग्वेद में जो है कुल जो देवी देवता जो हैं वह कितने हैं, 33 है। 33 मूल रूप से है। यानी हमारा कि मूल रूप से ऋग्वेद में मूल रूप से 33 है। लेकिन यही आगे चलकर क्या हुआ, आगे चलकर 3339 हो गए। फिर जो है पुनः जो है या 33 करोड़ देवी देवता हो गए, अंत में हो गए। इस तरह से यानी ऋग्वेद में मुख्य रूप से यानी मूल रूप से जो देवी देवता है वह 33 है, लेकिन आगे चलकर 3339 हुई और अंत में जाकर 33 करोड़ देवी देवता इस तरह से हो गए हैं।
यहाँ हम देखते हैं कि देवताओं की तुलना में जो है क्या है, देवताओं की तुलना में देवियों का स्थान क्या है, देवियों का स्थान यहाँ गौण देखने को मिलती है, गौण देखने को मिलती है यहाँ पर। तो इस तरह से हम देखते हैं कि इस तरह से यहाँ पर जो है देवियों का स्थान गौण दिखाई पड़ रहा है। यहाँ पर हम देखते हैं कि पूजन का तरीका क्या था। पूजन का तरीका था स्तुति पाठ करना, मंत्रोच्चारण करना, यही सब यज्ञ होते थे, लेकिन गौण थे, है ना। लोग जो है मंत्रोच्चारण करते थे यानी स्तुति पाठ करते। पूजन का तरीका है यानी स्तुति पाठ एवं मंत्रोच्चारण करते थे, स्तुति पाठ एवं मंत्रोच्चारण यज्ञ करते थे, लेकिन गौण थे। ये क्या थे, गौण थे। और ये देखते हैं पुरोहित वर्ग का कोई यहाँ महत्व तो नहीं था, क्योंकि पुरोहित वर्ग का यहाँ कोई सवाल ही नहीं था, क्योंकि कोई भी व्यक्ति जो है स्वयं जो है यह कर सकता था। यहाँ पर कहीं मूर्ति पूजा या मंदिर पूजा का कहीं साक्ष्य नहीं मिला है, और ये ना इस समय थी, क्योंकि ये हमारा जो है ऋग्वेद काल में हम देखते हैं जो निवास स्थान के स्थान पर 3 भागों में जो बांटा गया है, हमारा ये 3 भागों में जो बांटा गया है वह जो है हम देखते हैं द्विव स्थानीय देव, है ना, द्विव स्थानीय देव, ये इसको बोलते हैं स्वर्ग के देवता। तो स्वर्ग के देवता में कौन कौन आते हैं, इसी तरह हम देखते हैं दोष हो गया हमारा, वरुण यानी दोष, वरुण, सूर्य, उषा, अश्विनो, और हमारा देखते हैं सविता, क्या है, सविता। और भी हम देखते हैं इसमें स्थानीय ये द्विव में, यानी हम देखते हैं पूषण, विष्णु, और इसमें एक और देखते हैं चंद्रमा और मित्र। तो इस तरह से हम देखते हैं कि देखने को मिलती है। और अगला हम देखते हैं कि ये हमारा द्विव स्थानीय देव स्वर्ग के देवता कहलाते हैं ये सब। और अगला हम देखते हैं कि अंतरिक्ष के यानी अंतरिक्ष यानी वायुमंडलीय देवता। तो वायुमंडलीय देवता में अंतर्गत कौन कौन से आते हैं वो देखते हैं हम पहले। इंद्र के बाद जो है हम देखते हैं इसमें रुद्र है, वायु है, वायु है, मरुत है, वात है, और इसमें एक और देखते हैं आपत्ति, और एक और हम देखते हैं आपा। तो इस तरह से ये देवता है। और इसी तरह अंतरिक्ष का वायुमंडलीय देवता हो गया। अब हम देखते हैं पृथ्वी का, यानी पृथ्वी के जो देवता है वो ये हमारा पार्थिव देव, यानी पार्थिव देवता जो है पार्थिव देव। तो इसके अंतर्गत जो आते हैं वह है अग्नि पृथ्वी, क्या है, अग्नि पृथ्वी, साथ साथ जो है यहाँ पर है सोम, बृहस्पति, और साथ ही हम देखते हैं कि यहाँ पर जो है सरस्वती, और एक और हम देखते हैं इसमें समुद्र। यानी इस तरह से जो है देखने को मिलती है। लेकिन एक यहाँ हम देखते हैं कि ये जो हमारा जो है द्विव स्थानीय देव जो स्वर्ग देवता कहलाए, अंतरिक्ष जो वायुमंडलीय देवता कहलाए, ये सब पृथ्वी जो पार्थिव देव के जो है इन लोगों की जो पूजा पाठ होती थी। लेकिन एक हम देखते हैं गौण देवता, क्या है, गौण देवता। कौन कौन से गुण थे जिसका उभरा नहीं, जैसे हम देखते हैं रिबू, क्या है, ऋतु, इस तरह से हम देखते हैं। और हम देखते हैं नदियां, क्या है, नदियां हैं, और पर्वत,
पर्वत है, गंधर्व है, और एक और है अप्सरा। अप्सरा, इन जो देवी देवताओं क्या थे ऋग्वेद काल में, गौण थे ये सब, लेकिन इनकी पूजा होती थी दोष की, वरुण, सूर्य, उषा, अश्विनु, सविता, पूषण, विष्णु, चंद्रमा, मित्र, और अंतरिक्ष का इंद्र, रुद्र, वायु, मरुत, वात और वापत्य और वाप। और इसी तरह पृथ्वी, अग्नि, सोम, बृहस्पति, सरस्वती, समुद्र की जो है ये जो है पाठ होती थी, इसके यज्ञ होते थे। याद रखेंगे आर्य मूलतः क्या थे, प्रकृति पूजक थे, जो नदियों, पहाड़ों, पवनों, वायु सभी के नाम से जो है इंगित किया गया है देवी देवताओं का। इस तरह से अब हम देखते हैं बारी बारी से कि अंतरिक्ष वायुमंडलीय देवता के बारे में। अब हम देखते हैं कि अंतरिक्ष वायुमंडलीय देव क्या है। अंतरिक्ष में जो है वायुमंडलीय देव, ये कौन कौन से वायुमंडलीय देव हैं, ये हम सबसे पहले देखते हैं। इंद्र के बारे में बताते हैं कि इंद्र के बारे में चर्चा करते हैं कि इंद्र क्या है। इंद्र आर्यों के प्रमुख देव हैं, क्योंकि सर्वाधिक ऋग्वेद में इनका उल्लेख, यानी हम देखते हैं कि 250 बार उनका उल्लेख है। इंद्र क्या है, इंद्र वर्षा के देवता हैं, युद्ध के देवता हैं। क्या है, इंद्र जो है युद्ध का देवता, युद्ध के देवता, और क्या है, युद्ध के देवता, वर्षा का देवता। और हम यहाँ और भी देखते हैं कि ये क्या है, आर्यों के प्रमुख देव हैं। क्या है, आर्यों के प्रमुख देव हैं। और इसमें हम देखते हैं ऋग्वेद में जो है कितने बार उल्लेख है, यानी ऋग्वेद में 250 बार उल्लेख है इनका, इंद्र जी का। तो इंद्र के देखते हैं, ये सोमपान करने वाले देवता हैं। क्या है, ये जो है सोमपान करने वाले देवता हैं, यानी धार्मिक जो है पेय पदार्थ जिसको कहते हैं सोमपान किया जाता है, धर्म। तो इसी तरह हम देखते हैं ये क्या है, इसे पुरंदर भी कहा जाता है। क्या है, पुरंदर। इन्हें पुरंदर, जो किलो को ध्वस्त करने वाला, किलो को ध्वस्त करने वाले को पुरंदर कहा जाता है, इसलिए पुरंदर इन्हें कहा जाता है। और भी हम देखते हैं इसमें हम देखते हैं कि जो है ये इंद्र क्या है कि इंद्र ने बृहस्पति के गायों के लिए पनियों को पराजित किया था, है ना। इस तरह से जो है पनियों को पराजित किया था, यानी पनियों को पराजित किया गायों के लिए। इस तरह से उल्लेख आया है, ये हम देखते हैं इंद्र का। इसी तरह हम देखते हैं रुद्र का। क्या है, रुद्र का, ये रुद्र जो है, रुद्र देव जो है ये रोगों के देवता है। क्या है, रोगों के देवता। और साथ में हम देखते हैं ये जो है रोगों के देवता के साथ साथ क्या है, रुद्र जो है उग्र देवता है। क्या है, उग्र, ये उग्र देवता है, एकदम उग्र रूप से धारण किए रहते हैं। इस तरह से हम देखते हैं इनका ऋग्वेद में 3 बार उल्लेख है। इनका ऋग्वेद में 3 बार उल्लेख मिलता है इनका। इसी तरह हम देखते हैं मारुत का। मारुत देव जो है, मारुत देव के बारे में, क्योंकि मारुत देव जो है क्या है, ये रुद्र के ही पुत्र हैं। क्या है, मारुत क्या है, ये रुद्र के पुत्र थे, ये हमारा। और हम देखते हैं कि मारुत जो था ये क्या है, मारुत हमेशा 49 या 63 भाइयों के साथ उल्लेख है हमेशा। मारुत क्या है, मारुत 49 या 63 या भाइयों के साथ उल्लेख मिलता है। इसी तरह हम देखते हैं मारुत का। मारुत क्या है, ये मारुत मुख्य रूप से क्या है, ये तूफान के देवता है। क्या है, मारुत क्या है, तूफान के देवता। मारुत जो है तूफान के देवता है। और मारुत को सम्मिलित रूप से रोपसी से विवाह किया था, ये तूफान के देवता। और
ये क्या है, सम्मिलित रूप से जितने भी भाई थे, यानी मारुतों ने सम्मिलित रूप से रोत्सी से विवाह किया, रोत्सी देवी से विवाह किया था। ये देव समाज में विवाह किया था। इस तरह से मारुत हो गया। इसी तरह हम देखते हैं वायु। वायु क्या है, वायु जो देव है वो भी वायु जो देव है वह भी है, वायु का ही रूप है। क्या है, वायु का ही ये रूप है वायु का। इसी तरह हम और भी देखते हैं कि वायु के बाद आपा जो देव है, ये क्या है, ये भी जो है एक रूपवती देवी है। आपा क्या है, एक जो है आपा एक रूपवती देवी है, एक रूपवती देवी है जो जल से संबंधित है। क्या है, जल से संबंधित है, जल से संबंधित देवी है आपा। इसी तरह हम देखते हैं, दूसरा हम देखते हैं इसके बाद मुख्य रूप से अंतरिक्ष वायुमंडलीय देव। अब हम देखते हैं कि पृथ्वी पार्थिव देव, पृथ्वी का यानी पार्थिव देव, ये पृथ्वी देव यानी इसके अंतर्गत देखते हैं कि हम देखते हैं अग्नि इसके बारे में हम देखते हैं अग्निदेव, अग्नि के बारे में। क्योंकि अग्नि क्या है, अग्नि इंद्र के पास सबसे सर्वाधिक प्रमुख देव है, यानी इंद्र के पास। और हम यहाँ देखते हैं इसका उल्लेख है ऋग्वेद में 200 बार। क्या है, ऋग्वेद में क्या है, ऋग्वेद में 200 बार उल्लेख है इनका। और ये क्या है, ये इंद्र के पास सर्वाधिक प्रमुख देव है ना, इंद्र के सर्वाधिक है प्रमुख देव, यानी इंद्र के सबसे प्रमुख देव जो है अग्नि है। इसी तरह है अग्नि क्या है, आर्यों की स्तुति में देवताओं को ये हमारा जो हवि जो है वह हवि अर्पित करने के लिए लपेटों के साथ पहुंचाने के लिए काम कौन करता है, यही हमारा जो अग्निदेव है, यानी लपेटों के साथ देवताओं तक पहुंचाते हैं। इस तरह से आर्य, इसके बारे में अग्नि के बाद हम देखते हैं कि सोम, ये सोम क्या है, सोमदेव के बारे में। क्योंकि सोम क्या है, ये भी हम देखते हैं ऋग्वेद में 9वें मंडल में इन्हें समर्पित है। क्योंकि 150 बार इनका भी उल्लेख है। कितना है, 150 बार इनका उल्लेख है, यानी 9वें मंडल में सोमदेव के पास सोम को समर्पित है, यानी 9वें मंडल में इनका जो है उल्लेख मिलता है। और ये जो है इन्हें समर्पित है। सोम को ही चंद्रमा माना गया। क्या है, सोम को क्या है, चंद्रमा माना गया है, यानी सोमदेव जो है उन्हीं को चंद्रमा माना गया है। और कहा जाता है कि जो है चंद्रमा के रूप में जो है द्वितीय स्थानीय देव, यानी सभी नक्षत्र जो है सोम की पत्नियां हैं, यानी सभी जो नक्षत्र है क्या है, नक्षत्र सोम की पत्नियां हैं, यानी सोम की पत्नियां मानी जाती है, ये सोम का। इसी तरह हम देखते हैं अगला हम देखते हैं पृथ्वी। क्या है, पृथ्वी के बारे में। क्योंकि पृथ्वी क्या है, ये भी हम देखते हैं हमेशा दोष देव के साथ ही उल्लेख है, सभी देवताओं की जननी है। क्या है, हमेशा क्या है, हमेशा दोष देवता के साथ, देव के साथ, यानी हमेशा जो है उल्लेख आता है, दोषा के साथ उल्लेख मिलता है इनका। और एक और देखते हैं इसमें क्या है, सभी देवताओं की जननी है, यानी सभी देवताओं की जननी है। पृथ्वी क्या है, सभी देवताओं की जननी है। और एक है हमारा बृहस्पति। क्या है, बृहस्पति। ये बृहस्पति क्या है,
ये भी हम देखते हैं इनके 11 इनके लिए जो 11वां सूक्त में है, यानी 11वां जो है सूक्त में देखने को मिलती है। और एक हम देखते हैं इसका ज्ञान के देवता है बृहस्पति। क्या है? ज्ञान के देवता है। और अभी जो है हमारा ग्रह नक्षत्र के अनुसार सबसे बड़ा बृहस्पति को ही बड़ा माना जाता है। तो ये ज्ञान के देवता मुख्य रूप से हैं। और इस तरह से हम देखते हैं कि इसके बाद हम अगला देखते हैं। अब हम देखते हैं कि द्विस्थानीय देव, यानी द्विस्थानीय देव, ये जो है ये क्या है? स्वर्ग के देवता माने जाते हैं। स्वर्ग के देवता, ये क्या है? स्वर्ग के देवता माने जाते हैं। इसके अंतर्गत देखते हैं दोष। दोष जो है वो हमारा क्या है? दोष जो है आर्यों का प्राचीनतम देवता है। क्या है? आर्यों का प्राचीनतम देवता है दोष। इसी तरह हम देखते हैं यह जनक पुत्री देवता भी माने जाते हैं। ये क्या है? जनक या जनक पुत्री, यानी जनक पुत्री ये हमारा देवता है, देवता थे। तो इसी तरह हम देखते हैं इसमें एक और बात कि दोष और पृथ्वी समस्त प्राणियों की सृष्टि, कहा जाता है कि दोष और पृथ्वी से समस्त प्राणियों की सृष्टि हुई है। यानी दोष और पृथ्वी से सभी, यानी सभी जितने भी हैं, यानी समस्त सभी प्राणियों की सृष्टि हुई है। कहा जाता है कि सृष्टि हुई है इन्हीं से, दोष से। इसी तरह हम देखते हैं वरुण। क्या देखते हैं? वरुण देव के बारे में, क्योंकि वरुण देव जो है हमारा देखने को मिलता है कि वरुण को ऋतस्य गोप कहा गया है। वरुण क्या है? इस समय जो ऋग्वेद काल में हुआ है, वरुण पापों के बदले क्या है? दंड देते हैं। इसलिए वरुण आर्यों के सबसे सर्वाधिक वाला डर देवता वरुण देव को मानते हैं। वरुण को क्या है? यानी वरुण जो है ऋतस्य गोप, क्या है? वरुण को जो है ऋतस्य गोप कहा जाता है, गोप कहा जाता है। और ये क्या है? ये हम देखते हैं वरुण क्या है? वरुण जो है पापों के, यानी पापों के जो है, पापों के बदले क्या होता है? पापों के बदले दंड देते हैं। और ये सर्वाधिक आर्यों का सर्वाधिक डर वाले देवता है, डर वाले देवता हैं। इसी तरह हम देखते हैं कि ये जो है हमारा वरुण जो है ये सूर्य और अग्नि, यानी सूर्य अग्नि के सभी प्रतिनिधि वरुण के ही जासूस माने जाते हैं। यानी सूर्य और अग्नि क्या है? ये वरुण के जासूस हैं, वरुण के जासूस हैं, जासूस माने जाते हैं। सूर्य और अग्नि जो है क्या है? वरुण के जासूस माने जाते हैं। इसी तरह वरुण हमेशा मित्र के साथ वर्णित है। ये क्या है? वरुण जो है हमेशा जो है वरुण जो है मित्र के साथ वर्णित है। क्यों वर्णित है? क्योंकि हम देखते हैं यहाँ बोगज कोई अभिलेख है, बोगज कोई अभिलेख है। इस अभिलेख में जो है इनका जिक्र किया गया। एक हमारा और है ईरान का जो जिंद अवस्था जो ग्रंथ है, जिंद अवस्था जो अहुर मजदा के नाम से जाना जाता है। तो इस तरह से देखते हैं इसमें उल्लेख इनका है वरुण का, इंद्र, मित्र, वरुण, नासत्य देवता, इस तरह से जो है इनका उल्लेख है। उसी तरह हम देखते हैं सूर्य देव का, क्योंकि सूर्य देवता क्या है? इस समय जो है प्रकाश के देवता है। क्या है? प्रकाश के देवता, ये प्रकाश के देवता माने जाते हैं। इसी तरह हम एक और देखते हैं इसमें कि सूर्य के बाद ईरान में भी इसको पूजित थे। क्या थे? ईरान में भी पूजित थे ये, क्योंकि सूर्य की जो पूजा जो है वो हमारा ऋग्वेद काल से जो आज भी हमारा सूर्य की आराधना चलती आ रही है। यानी सूर्य क्या है? प्रकाश के देवता है। उसी तरह उषा है। क्या है?
उषा जो जो है वो क्या है, उषा का काल यानी रात्रि और प्रातः काल के बीच का काल, यानी क्या है, उषा क्या है, ये रात्रि और प्रातः काल के बीच का समय का ही उषा काल कहा जाता है। इस तरह से उषा का काल। इसी तरह उषा क्या है, प्रभात की देवी माना जाता है। क्या है, इसे प्रभात की देवी माना जाता है। इसे और हम देखते हैं क्या कहा जाता है, ये उषा जो है सूर्य के प्रेसी के रूप में जानी जाती है। उषा क्या है, सूर्य के प्रेयसी के रूप में जाना जाता है ये उषा। इसी तरह हम देखते हैं अश्विनी का। अश्विनी जो भाई हैं, सभी जो देव हैं, यानी अश्विनों का जो है काल जो है सूर्य और जो है बीच का काल है ना, सूर्य के और बीच का काल, यानी जो समय रहता है, यानी सूर्य और बीच का काल, यानी दिन का जो बीच का काल है, बीच का काल है, यानी सूर्य और के यानी दिन का जो बीच का जो काल है उसके बीच में अश्विनों भाइयों का समय है। और अश्विन दो भाई हैं जो विशेष देवता है। क्या है, अश्विनों दो भाई हैं जो विशेष देवता है। ये क्या है, दो भाई हैं जो विशेष देवता है, विशेष देवता है। ये हम देखते हैं इसमें क्या, अश्विनों का विवाह सूर्या से हुआ था। क्या था, अश्विनों का विवाह, देव समाज में अश्विनों का विवाह जो है, अश्विनों का विवाह ये किससे हुआ था, सूर्या से हुआ। अतः क्या कहना है इसे, अश्विनो सूर्या, यानी उसके साथ अश्विनी सूर्या, सूर्या अश्विनो कहना है, क्योंकि जो विवाह हो गया उनसे जुड़ गया था, सूर्या अश्विनो जो है अश्विनो कहलाया। इसी तरह हम देखते हैं यह क्या है, अश्विनो क्या, ये आर्यों का एक सहायक देवता के रूप में जानते हैं। ये क्या है, आर्यों का सहायक देवता माने जाते हैं, सहायक देवता थे अश्विनो। इसी तरह हम देखते हैं मित्र का। मित्र कौन थे, मित्र देवता भी जो है एक प्रमुख थे, ये फूर्तिमान थे, फूर्तिमान देवता है, बहुत फुर्तीला कहा जाता है देवता। और हम यह देखते हैं इसका क्या, इसमें जो है भोगज को अभिलेख में मित्र का भी, इन देव का भी जो है जिक्र किया गया है। ये मध्य दिवस का देवता है। ये क्या है, मध्य दिवस के देवता है। दिन के जो मध्य जो समय पड़ता है उस समय का जो है ये मित्र का देवता माना जाता है। इसी तरह हम देखते हैं सविता का। सविता ये सविता जो देव है ये क्या है, ये भी सविता क्या है, मध्य दिवस के सूर्य के प्रतिनिधि है। ये क्या है, मध्य दिवस के सूर्य के प्रतिनिधि है, सूर्य के प्रतिनिधि है। और ये हम देखते हैं ये जो सविता है ये वैदिक ऋषियों ने बाधाओं को दूर करने के लिए, क्योंकि ये हमारा सविता क्या है, पुरुष देव है, ध्यान में रखेंगे ये पुरुष देव है। और ये क्या है कि ऋषि मुनि लोग जिस समय ऋग्वेद काल में वैदिक ऋषियों ने बहुत सारी बाधाएं होती थी, और बाधाओं को दूर करने के लिए इसी सविता देव को जो प्रसन्न करने के लिए इन्हें क्या किया था, ये जो है गायत्री मंत्र की रचना किया गया था। यानी इसी को, यानी गायत्री मंत्र है ना, गायत्री मंत्र की रचना ऋषियों ने बाधाओं को दूर करने के लिए सविता देव को प्रसन्न करने के लिए गायत्री मंत्र का जाप किया था। इसी तरह जो है हम देखते हैं पूषण। क्या है, एक और हम देखते हैं पूषण जो देव है,
पूषण। पूषण क्या है? ये पूषण का काल जो है गोधूली बेला का काल है, क्योंकि ये शाम का काल का समय माना जाता है पूषण का, क्योंकि शाम जैसे ही ढलती है, सूर्य अस्त होती है, या गोधूली बेला कहा जाता है। गोधूली बेला, जिसको शाम बोलते हैं, शाम का समय, शाम को, ये गोधूली बेला। ये मार्गों का देवता कहा गया। क्या है? मार्गों का देवता कहा गया। क्यों कहा गया है? क्योंकि जब आर्य या आर्यों के जितने भी गाय हैं वो रास्ते से कहीं भटक जाए तो उसका पहुंचाने और उसको सुरक्षित करने का, घर तक पहुंचाने का, यही पूषण देव का काम था। तो इस तरह से देखते हैं। एक हम देखते हैं हमारा, एक और विष्णु का देखते हैं। विष्णु का, विष्णु भी क्या है? विष्णु भी जो है रात्रि काल में सूर्य के प्रतिनिधित्व करते हैं, ये हमारा विष्णु। और संसार के क्या, संरक्षक देवता भी है, और आज विष्णु माने जाते हैं। तो इस तरह से हम देखते हैं कि ऋग्वेद काल के धर्म के बारे में और उनके देवी देवताओं के बारे में, उनका स्थान और किस रूप से उसकी पूजा की जाती थी। और इस तरह से जो है हमारा ऋग्वेद काल में जो है था, वह हमारा क्या था? प्रकृति पूजा था, सनातन धर्म था, और उसी के अनुसार जो है पूरी देवी देवताओं का आह्वान और उसकी पूजा पाठ होती थी। तो इस तरह से जो है, अब अगले वीडियो में उत्तर वैदिक कालीन के बारे में आज हम कुछ चर्चा करेंगे, उनके देवताओं के बारे में। तो आज की क्लास जो है समाप्त करते हैं यहीं पर।